सहाबी रसूल थे, उनका आपस में किसी बात पे तकरार हो गया। तो एक सहाबी रसूल ने दूसरे को कोई नागवार बात कह दी। तो जब एक सहाबी रसूल ने दूसरे को नागवार बात कही तो उसे शर्मिंदगी हुई कि मैंने इसे ऐसी नागवार बात कह दी है। अब ये सहाबी रसूल उससे कह रहे हैं कि जो मैंने आपको नागवार बात कही है, जैसे जैसे मैंने कहा है हू बहू आप भी उसी तरह मुझे कहें। उन्होंने कहने से इनकार कर दिया। तो उस सहाबी रसूल ने कहा कि अगर आप मुझे हू बहू उसी तरह वही बात नहीं कहेंगे तो फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाऊंगा और उनसे इस बारे में मदद मांगूंगा कि मैंने इसे नागवार बात कही है और उस नागवार बात का ये मुझसे बदला नहीं ले रहे। देखें सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का आपस में कितना ताल्लुक था। आपस में सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कैसे शीरो शक्कर थे कि अगर किसी ने एक को कोई बात कह दी है तो उसे शर्मिंदगी हो रही है और दूसरा सहाबी जिसे वो खुद सहाबी कह रहे हैं कि आप मुझसे बदला ले लें, ऐसी ही नागवार बात आप भी मुझे कहें जो मैंने आपको कही है, तो वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। जब उस सहाबी रसूल ने उनसे बदला ना लिया, उसी तरह की हू बहू उन्हें बात ना कही, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़े। दूसरे सहाबी रसूल भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब थोड़ा आगे गए तो एक सहाबी रसूल जिन्हें नागवार बात कही गई थी, उनके कबीले वाले उनके पास आ गए और उनके कबीले के लोग उन्हें कहने लगे कि उन्होंने खुद ही तो ऐसी ऐसी बात कही है जो उन्होंने आपसे कही है और खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनसे मदद मांगने के लिए जा रहे हैं कि ये मुझे किसी तरह से मुआफ़ करवा दें। तो अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये कौन है? वो सहाबी रसूल जिन्हें नागवार बात कही गई, वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि ये कौन है, और फिर खुद ही फरमाया कि ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। और अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुड़कर हमारी तरफ देख लिया और अगर वो ये समझे कि आप लोग मेरी हिमायत में खड़े हुए हैं तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, और अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो नाराज हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो जाएंगे, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो गए तो रबिया असलमी तबाह बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का आपस में ताल्लुक कैसा है, आपस में उनका रिश्ता कैसा है कि नागवार बात भी हज़रत रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कही गई है, और रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही फरमा रहे हैं कि अगर अबू बकर सिद्दीक नाराज हो गए तो रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे, और अगर रसूलुल्लाह नाराज हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो जाएंगे, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हुए तो रबिया असलमी हलाक हो जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे चल पड़ते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले पहुंच चुके हैं, रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाद में पहुंचे। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रबिया, क्या मसला है, क्या मामला है? तो हज़रत रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हमारा आपस में किसी बात पे तकरार हो गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह मुझे नागवार बात कह दी। तो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जैसे मैंने आपको बात कही है हू बहू आप भी मुझे उसी तरह कहें, तो मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रबिया, आप ऐसे कह दो कि अबू बकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हज़रत रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कह दिया कि अबू बकर आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह सुना
تو روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ عزیزان گرامی، یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپس میں پیار محبت، کہ جو آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں پیار محبت کرنے والے تھے، آپس میں مل جل کر رہنے والے تھے۔ اگر کسی سے کسی وقت کوئی ناگوار بات ہو بھی جاتی تو وہ دوسرے سے معذرت کر لیتا، اگر وہ معاف نہ کرتا یا ہو بہو ویسا ہی نہ کہتا تو وہ حضور کی خدمت میں چلے جاتے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک معمولی سی بات پہ حضور کی خدمت میں چلے گئے کہ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، کیوں نہ ہو کہ میں دنیا میں ہی اس کا بدلہ چکا دوں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم و زیادتیاں کرتے آئے ہیں، تو اس پہ ہمیں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھوٹی چھوٹی باتوں پر آخرت کے فکر سے ڈرتے تھے، ہمیں بھی اللہ رب العزت وہ فکر عطا فرمائیں اور ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔